हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टेक विथ हर्षद। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंगुलर 22 में क्या नए फीचर आने वाले हैं जो अभी मई 2026 में रिलीज होने वाला है, राइट। तो अभी के टाइम पे एंगुलर 22 है जो सिर्फ अपग्रेड नहीं दे रहा है, वो एक पूरा माइंडसेट चेंज कर रहा है, राइट। तो अब एंगुलर कंप्लीटली क्या होगा कि जो आपको पता होगा कि पहले मॉड्यूल बेस्ड था, बाद में स्टैंड अलोन कंपोनेंट हुआ, अब वो सिग्नल बेस्ड आर्किटेक्चर फॉलो कर रहा है, राइट। तो एंगुलर 22 में बहुत सारे नए फीचर आने वाले हैं, वही फीचर के बारे में हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी माय स्क्रीन। यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो, राइट। तो अब वन बाय वन हम स्लाइड बाय स्लाइड समझेंगे कि कौन कौन से नए फीचर आने वाले हैं, राइट। और आप सबको बता दूं कि एंगुलर 22 है वो मई 2026 18 या 19 तारीख को रिलीज होने वाला है, राइट। तो सबसे पहला चेंज है सिग्नल बेस्ड फॉर्म, राइट। तो सिग्नल फॉर्म क्या है? ये बहुत पावरफुल चेंज है। तो पहले क्या होता था कि हम जो रिएक्टिव फॉर्म यूज करते थे उसमें नॉर्मल वेरिएबल बनाते थे, और जब भी वो कुछ चेंज होता था तो वो पूरे फॉर्म को री रेंडर कर रहा था, राइट। तो अब सिग्नल बेस्ड फॉर्म क्या है? जो कुछ चेंज हुआ, मान लीजिए कि एक आपका पूरा फॉर्म है, उसके अंदर नेस्टेड फॉर्म है, उसके अंदर तीसरा नेस्टेड फॉर्म है, राइट। तो जब आप कुछ नेस्टेड फॉर्म में चेंज करते हो तो पहले एंगुलर में क्या होता था कि आपका पूरा वो जो मेन पेरेंट फॉर्म है, चाइल्ड है, बाद में नेस्टेड पूरा लोड होता था। बट अब क्या होगा कि जो नेस्टेड फॉर्म है उसी में आप चेंज करोगे तो उसी में चेंज होगा, राइट। तो ये फॉर्म डायरेक्टली सिग्नल बेस पे होगा। तो इसका बेनिफिट ये है कि सिर्फ जो चेंज हुआ है वही अपडेट होगा। तो इससे क्या है, आपको बेटर परफॉर्मेंस भी मिलेगा और जो अननेसेसरी री रेंडर होता था वो कम हो जाएगा, राइट। और एक दूसरा बेनिफिट वह है कि आपका जो लेंथी कोड था वो भी स्मॉल और क्लियर कोड हो जाएगा, राइट। तो गाइज, ये था सिग्नल बेस्ड फॉर्म। आपको ये फॉर्म जब अपडेट आएगा, अभी क्या टाइम में आप एंगुलर 21 में भी आप ये यूज कर सकते हो, बट ये अभी क्या है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। एंगुलर 22 में ये फाइनली स्टेबल हो जाएगा। दूसरा है सिलेक्टर कंपोनेंट, ये बेस्ट अपडेट होने वाला है। मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट पढ़े, तो इसमें क्या है कि सिलेक्टर कंपोनेंट में क्या होता है, सिलेक्टर लेस कंपोनेंट में, कि अभी जो हम एंगुलर में कोई कंपोनेंट, हम एक पेरेंट कंपोनेंट अंदर कोई एक चाइल्ड कंपोनेंट यूज करते हैं, राइट। तो हमें उसका जो सिलेक्टर है वो हमें ऐड करना पड़ता है उसकी टीएस फाइल के इंपोर्ट में, राइट। बट अब एंगुलर 22 में क्या होने वाला, हम वो सिलेक्टर इंपोर्ट फाइल में यूज करने के बजाय डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं वो तो हम जब एंगुलर 22 आएगा तब सिंटेक्स जानने के बाद ही पता चलेगा। बट अभी न्यूज ऐसे निकल के आ रहा है कि हम सिलेक्टर लेस कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो उसका बेनिफिट क्या है कि जो आपका रिफैक्टरिंग है वो इजीली हो जाएगा। और जो आपको पहले टाइपो एरर देखने को मिलता था, राइट, बहुत सारे क्या होता है कि एरर दिखने मिलते थे कि राइट ये इंपोर्ट नहीं हुआ है, वो पैकेज इंपोर्ट नहीं हुआ है, इसकी डिपेंडेंसी मैच नहीं हो रही है, राइट। तो वो सारे इश्यू आई थिंक निकल जाएंगे और आपका जो टेम्पलेट होगा वो भी क्लीन हो जाएगा। तीसरा पार्ट है ऑन पुश बाय डिफॉल्ट। तो अभी ऑन पुश बाय डिफॉल्ट हो ही गया है, बट वो भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड पे है, राइट। एंगुलर 22 में ये पूरा स्टेबल हो जाएगा ऑन पुश में डिफॉल्ट। मैं आपको समझाता हूँ कि ऑन पुश चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो आपको पता होगा कि मैं पहले बताया कि एंगुलर पहले क्या करता था, जब भी एंगुलर में कुछ चेंज होता था, कंपोनेंट में कुछ चेंज होता था, तो वो पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता था। जैसे फॉर्म, मैंने एक एग्जांपल पहले फॉर्म का दिया, वैसे ही जब कुछ चेंज होता है तो उसके साथ साथ पूरा कंपोनेंट भी री रेंडर होता है। बट ऑन पुश बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि जब आप एंगुलर में कुछ डेटा में चेंज होता है, राइट, तभी वो जो एंगुलर का कंपोनेंट है वो री रेंडर होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो अननेसेसरी चेक्स है वो भी बच जाती है और आपको बेटर परफॉर्मेंस भी मिलता है, राइट। और टेंशन मत लो गाइस, एक्सट्रैक्टिंग ऐप ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो जाएगी। मीन्स की क्या होगा कि जो आपने पहले बनाई ऐप है वो ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो जाएगी, और नई भी होगी तो एंगुलर क्या करता है, उसका पूरा कुछ कमांड वगैरह कुछ दे ही देते हैं, राइट, जो आप ऑटोमेटिकली माइग्रेट कर सको। आपको पता होगा कि पहले क्या था, एंगुलर 16 में जो हमने NG4 वो यूज किया था, बट एंगुलर 17 में क्या हो गया, इटरेटिव हो गया, पूरा सिंटेक्स फ्लो चेंज हो गया, राइट। तो एंगुलर वालों ने कमांड दे ही दी है कि आप एक कमांड मारो, उसका जो पूरा सिंटेक्स फ्लो है वो चेंज हो जाता है, राइट। तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। आपका एंगुलर है वो बहुत पूरा फ्रेमवर्क है, राइट। तो वो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ अपडेट ला ही देगा और आपको पता चल जाएगा। दूसरा है डेवलपर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट। तो एंगुलर 22 है वो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, एंगुलर एक्सपीरियंस पे भी फोकस कर रहा है, राइट। तो उससे क्या होता है कि बेटर हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट
जो आने वाला है, तो उससे क्या होगा, अगर पेज है वो कम रीलोड होगे, और जो एंगुलर का लैंग्वेज सर्विस है, राइट, वो भी स्मार्ट हो जाएगा। वो तो जब अपडेट आएगा तभी पता चलेगा, बट अभी के टाइम पे ये मेन पार्ट है कि डेवलपर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट है वो भी होने वाला है। और ऐसा न्यूज़ निकल के आ रहा है तो जो डिबगिंग है वो भी हमें इंस्पेक में कुछ ऐसा दिखने वाला है कि जो वो भी हम आसानी से डिबगिंग कर पाए, राइट, क्योंकि अभी के डेवलपर है वो एआई पे डिपेंड है, तो उसको डिबगिंग करनी नहीं आती, तो क्या होता है कि वो मैं भी सोच रहे कि आसानी से हम कोड को डिबग कर पाए। सेक्शन 5 पॉइंट है टेस्टिंग एंड टूलिंग। तो टेस्टिंग भी अपग्रेड हो रहा है एंगुलर में, और जब एंगुलर 22 आ रहा है तो क्या हो रहा है कि फास्टर टेस्ट रनर होगा, बेस्ट सीआई इंटीग्रेशन आपको मिलेगी, और जो लेगेसी कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी आपको कम दिखने को मिलेगी। तो ये टेस्टिंग भी फास्टर और क्लीनर होने वाली है। और 6th है एआई इंटीग्रेशन वाला पार्ट, जो ये आता है फ्यूचर वाला पार्ट, राइट। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो एंगुलर 22 में क्या होगा कि जो एंगुलर है वो डायरेक्टली एआई को इंटीग्रेट नहीं करने वाला है, राइट, बट वो कुछ टूल्स के थ्रू एआई को इंटीग्रेट करने वाला है। लाइक आप जब भी कुछ एआई में CLI सपोर्ट कमांड लगाते हो तो उसमें आप कुछ सजेशन देखने को मिल सकता है। MCP ऑलरेडी एंगुलर में इंट्रोड्यूस हो गया है, तो MCP बेस्ड इंटीग्रेशन आपको कुछ मिल सकता है, और जैसे ही आप उस एआई का यूज करोगे तो आपको जो एक्यूरेसी है वो बहुत पावरफुल मिल सकती है, राइट। मतलब एआई आपका काम रिप्लेस नहीं करेगा, बट आपको फास्टर डेवलपर मिलेगा, राइट। लास्ट वाला है सेक्शन 7 एंटरप्राइज टूल्स। तो इसमें क्या है कि जब आप एंगुलर का बड़े बड़े प्रोजेक्ट यूज करते हो तो उसमें बहुत लाइब्रेरी यूज होती है, वो भी इम्प्रूव होने वाली है। लाइक आप देख सकते हो कि विज्मो है, स्प्रेडशीट है, एक्टिव राउट है, वो सारी लाइब्रेरी आप इंपोर्ट यूज करते हो, वो इम्प्रूव होने वाली है, राइट। तो विज्मो आपको नहीं बता दूं, आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जो ग्रिड्स होते हैं, चार्ट होते हैं, उसके लिए हम विज्मो यूज करते हैं। जो स्प्रेड जैसे, तो आपको नाम को ही पता चल जाए कि जैसे एक्सेल लाइक है, उस पर कुछ आपको कुछ टास्क करना है तो आप ये स्प्रेड जैसे यूज कर सकते हो। रिपोर्टिंग के लिए आप एक्टिव रिपोर्ट जैसे यूज कर सकते हो, राइट। तो मतलब गाइज जो कॉम्प्लेक्स ऐप भी आप आसानी से स्मूथ और स्केलेबल बना सकते हो। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। ये मीन्स कि ओवरऑल मैं आपको अपडेट देता हूँ कि एंगुलर V22 में क्या आने वाला है। तो सिग्नल फर्स्ट अप्रोच आने वाला है, आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने का, और जो आपका लेंथी कोड है वो भी शॉर्ट हो जाएगा। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, और एंगुलर के ऐसे ही अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।